अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है यूज साइंटिफिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if x plus 2 and x minus 2 are the factors of given polynomial। पहले तो हमने ये समझना है कि x plus 2 x minus 2 यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स है। फैक्टर्स का यह मतलब होता है कि वो किसी भी, अब चूंकि यहाँ पे पोलिनोमियल से तो हम पोलिनोमियल की बात करेंगे। एक लीनियर पोलिनोमियल अगर एक हायर डिग्री पोलिनोमियल का फैक्टर है तो उसका मतलब ये है कि उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, यानी रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ये है कि वो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। बस ये आप जहन में रखें, बात ही इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी हैव अ पोलिनोमियल। हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो कौन सा है? वी हैव पोलिनोमियल। ठीक है, हमारे पास वो वाला पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स 2x क्यूब माइनस 4x² प्लस 2ax प्लस b। ये रहा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे जो हमारे पास d ऑफ x है, यानी कि डिवाइजर इन वेरिएबल x, वो हमारे पास पहला क्या है, x प्लस 2। ये हमारे पास क्या है, x प्लस 2। तो हम लिखेंगे हेयर x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू माइनस टू। अब हम जो टेबल है सिंथेटिक डिवीजन का, वही टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे इससे पहले हम लिखेंगे राइटिंग बाय राइटिंग दी कोएफिशिएंट्स। तो इसके लिए हम पहले कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। ठीक है, ये टेबल हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे क्या हमने पुट करना है, जो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2, वो यहाँ पे हम लिखेंगे -2। हमने लिख, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आएंगे, हम जो गिवन पॉलिनोमियल है, जैसे कि यहाँ पे पहला आएगा 2, कोएफिशिएंट 2 है, फिर -4, सीक्वेंस आपने देखा है, ऑर्डर आपने देखना है, प्लस 2a और लास्ट जो है वो p है। ठीक है, तो ये तो हमने कोशिश किया है, ये तो हम कर सकते हैं। पहला जो 2 है वो नीचे एज इट इज आएगा, फिर ये 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 टू ज़ा 4, तो माइनस आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे -8 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 8 टू ज़ा 16, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 16। अगेन ये -2 मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 16 के साथ, तो क्या बन जाएगा, 2 टू ज़ा 4, तो ये आ जाएगा -4a प्लस -16 टू ज़ा 32। ये हमारे पास आ जाएगा। ये क्या हमारे पास आया, ये दरअसल हमारा रिमाइंडर आया। क्या आया हमारे पास, हम लिखेंगे b -4a -32। ये हमारे पास आया रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारे पास जो है रिमाइंडर ये बच गया। तो हम यहाँ पे कहते हैं ये गिवन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है ये फैक्टर है। ठीक है, ये गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है, यानी कि ये इस पोलिनोमियल को अगर डिवाइड करे x प्लस 2 से, अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम यहाँ पे इसकी कहानी लिखते हैं, सिंस x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये गिवन पॉलिनोमियल का क्या है हमारे पास, ये फैक्टर है। जब ये फैक्टर हो गया पॉलिनोमियल का, तो मतलब ये होगा कि उस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, वो 0 रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। ये इस फैक्टर कंडीशन की वजह से रिमाइंडर इसका 0 होगा। तो रिमाइंडर तो यहाँ पे हमने निकाला है। क्या यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर, हमारे पास है b -4a -32 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं, b -4a इक्वल टू 32। तरतीब ये है कि कांस्टेंट को हमने एक तरफ शिफ्ट किया और जो अननोन थे उसको हमने एक तरफ रहने दिया। ये एक फैक्टर तक का काम हो गया। अब x-2 का काम भी करेंगे। अब हम काम करेंगे x-2 का, तो हमारे पास पॉलिनोमियल वही है। ठीक है, अब सिर्फ लिखेंगे कि हमारे पास d ऑफ x इन दिस कंडीशन हमारे पास क्या है। नाउ
b ऑफ x इन दिस कंडीशन हमारे पास है x माइनस 2, तो इसका मतलब ये होगा, तब हम लिखेंगे हेयर x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू इस दफ़ा 2 आ गई, यहाँ पे माइनस 2 और इधर 2 आ गया। अब वही कहानी लिखेंगे बाय राइटिंग कोएफिशिएंट्स टू टेबल में इधर बनाता हूँ ताकि नज़र आए, वाज़ेह लगे। बाय राइटिंग दी कोएफिशिएंट्स, ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं। तो इधर क्या आएगा हमारे पास, इधर इस दफ़ा ये प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फैक्टर अब यहाँ पे ये वाला 0 इस्तेमाल होगा, इधर आ जाएगा 2। यहाँ पे कौन सा, बिल्कुल यही वाले हमारे पास आ जाएंगे, बिल्कुल हमारे पास यही वाले आ जाएंगे। तो हम लिखते हैं हमारे पास 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, 2a एंड b। 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4, तो प्लस 4 माइनस 4 0, 2 0 0, तो ये ऐड करेंगे तो 2a आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4, a साथ में आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा, b प्लस 4a। यही कहानी यहाँ पे हमने लिखा था सिंस x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस x माइनस 2, सिंस x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, जब फैक्टर का लफ्ज़ कहाँ पे भी आ जाए तो फिर आप डायरेक्टली आप लिखें बिना किसी से पूछे कि वहाँ पे रिमाइंडर हमारा होगा 0, ठीक है। फैक्टर का लफ्ज़ कहाँ पे भी आ जाए, तो इधर रिमाइंडर क्या आया हमारी इक्वेशन के मुताबिक, हमारे सिस्टम के मुताबिक इधर आया है b प्लस 4a इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्यों हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको 2 का नाम दिया, क्योंकि दोनों में हमारे पास सेम अननोन आ रहे हैं, सेम यानी कि से लाइक अननोन्स आ रहे हैं। इधर भी हमारे पास ए और बी अननोन है और यहाँ भी ए और बी हमारे पास अननोन है। अब देखना यह है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन से ही हमने क्या ए और बी अननोन मालूम करने हैं। तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे b पावर कितना है, यहाँ पे b1, यहाँ पे b1, a पावर यहाँ पे b1, यहाँ पे b1, तो कम तो आसान है, डायरेक्टली हम करते हैं। यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं, ठीक है। या पहले इक्वेशन से 2 को माइनस करते हैं या 2 से पहले को माइनस करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, हम इस तरह लिखते हैं, कोई मसला नहीं। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम पहले लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है हमारे पास b माइनस 4a इक्वल टू 32, ठीक है। अब माइनस इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा b प्लस 4a इक्वल टू 0, तो माइनस से यानी कि नीचे वालों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस भी और ये माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 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 का साइन आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 8a इक्वल टू 32। a इज इक्वल टू ये माइनस 8 उस तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू क्या आ गई, -4, a इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब इस -4 जो कि a है, इसको आप उठाएं या 2 में पुट करें या आप 1 में पुट करें, तो आपको b की वैल्यू भी आ जाएगी। हम 2 में पुट करते हैं, ठीक है। पुट पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 पुट कर दिया। यहाँ पे क्या है, b प्लस 4a, b प्लस 4a हमारे पास क्या है, -4 है, इक्वल टू 0। तो b 4 4 जा 16, ये -16 आ जाएगा, तो 16 जब उस तरफ चला जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या हमारे पास 16 आ जाएगा। 10 a इज इक्वल टू -4
b इज इक्वल टू 16। तो ये दो अननोन थे जो हमने फाइंड कर दिए। तो इस तरह के अननोन्स आपने ऐसे फाइंड करने हैं, इंतहाई आसान, इनमें कोई मुश्किल काम नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।